अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ये जो कौम है, जो पाकिस्तानी कौम, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम है, मुझे कहना चाहिए। क्योंकि अक्सर जगहों पे, मतलब दुनिया में जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, आप लोगों को का मुशाहिदा करते हैं, उनके तरीक़ेकार का, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ास तौर पे जब आप तरक्की याफ़्ता ममालिक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग कितने खुशहाल हैं, कितनी आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी सहूलतें हैं उनके लिए। और जब आप उसका मवाजना करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कोई सहूलत जैसी होनी चाहिए नहीं है। इसके बावजूद बुनियादी तौर पर लोग बड़े खुश हैं इस मुल्क में। क्यों खुश है? इसकी सबसे बड़ी वजह उनका इस बात पे एतक़ाद है कि ये मुल्क जो है वो एक बेहतरीन मुल्क है, और ये यकीन है उनका कि इस मुल्क के अंदर हर वो चीज़ है जो किसी ऐसे मुल्क में होनी चाहिए जो तरक्की कर सके, जो बेहतर बन सके, जो आगे जा सके, लेकिन किसी वजह से ये जा नहीं पाता। मैं हैरान होता हूँ जब नौजवानों को देखता हूँ इस मुल्क में, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बावजूद उनको वो नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं, फिर भी वो अपने इस मुस्तकिल जद्दोजहद के अमल को जारी रखते हैं। रोज़ कुछ नया सीखते हैं, रोज़ कुछ ऐसा करते हैं जो आम तौर पे जो है वो हम सोच भी नहीं सकते, हम ख्याल भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे कई नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने छोटी उम्र में छोटे छोटे काम करके अपनी कंपनी बनाई, अपना काम शुरू किया, आगे बढ़े, और कुछ ऐसा किया जो बहुत सारे लोग नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं जो बहुत सारे मुल्कों में सोचा भी नहीं जाता, लेकिन इस मुल्क में होता है। पढ़ाने निकल जाते हैं, टीचिंग करने निकल जाते हैं दूर अफ्तादा इलाकों में, नौजवान बच्चों को इंस्पायर करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान नस्ल इसी मुल्क में एक यूनिक है जो नज़र आती है, इस तरह की नौजवान नस्ल जिसको बज़ाहिर कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और इंसान इससे सीखता है। हम जैसे लोग इन नौजवानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारी नई नस्ल बहुत बुरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल बहुत अच्छी है। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। हम कुछ अर्सा पहले जो है वो हलवा पूरी खाने गए। हलवा पूरी, आपको पता है, कराची में छुट्टी वाले दिन सब हलवा पूरी ज़रूर खाते हैं। तो हम हलवा पूरी खाने गए तो हमने देखा कि कुछ नौजवान जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद जो बच जाता है वक्त, उसमें जो है वो आ जाते हैं पार्टी मनाने के लिए। तो कुछ नौजवान जो है वो पार्टी मनाने आए थे, और उसके बाद जो है वो शायद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे और उस हलवा पूरी के अखराजात को इस तरह से बर्दाश्त करेंगे। जो मज़ेदार बात मैंने देखी, जिसका बुज़ुर्ग लोग बहुत शिकवा करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बेहतर नहीं है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले तो जो मुझे अच्छा लगा, वेटर को बड़े अच्छे से इन्होंने सलाम किया, जो मैंने कभी बुज़ुर्गों को भी नहीं देखा वेटर को सलाम करते हुए। फिर इसके बाद खाने के दौरान उन्होंने वेटर को भी बुलाया और उसको कहा हमारे साथ खाना खाओ। तो वेटर जो है वो राज़ी नहीं था खाना खाने के लिए, ज़ाहिर है उसको अपना काम करना था। खाने के बाद उन्होंने लस्सी ऑर्डर की, और लस्सी उन्होंने ज़बरदस्ती वेटर को पिलाई। मैं नहीं समझता मैंने किसी बुज़ुर्ग को ऐसे करते हुए देखा होगा। और यही नहीं, बल्कि इसके बाद आप जानते हैं हमारे एक नई रिवायत हमारे अंदर आई है कि हम सब मिलकर सेल्फ़ी लेते हैं। तो उन्होंने जब सेल्फ़ी ली तो उन्होंने वेटर को भी अपने साथ खड़ा किया और उसके साथ सेल्फ़ी ली। अब ऐसे नौजवान आपको कहाँ मिलेंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवान हमारा असासा है, और ऐसे बहुत हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं। जिन तरक्की याफ़्ता मुल्कों में जहाँ तक मैंने देखा, सब कुछ जो तरक्की याफ़्ता मुल्कों में वो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो एडिशनल है, जो ज़्यादा है, वो है ये नौजवान। मैं इन सारे नौजवानों को
इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये पाकिस्तान है, दरअसल ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हम खुशियाँ मनाते हैं। जब ये क्रिकेट का मैच जीत जाता है तब मनाते हैं, जब 14 अगस्त आती है तब मनाते हैं, और कुछ भी हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए जो खुशियाँ मनाने का वक्त बन जाए, हम उस खुशियों के वक्त को सेलिब्रेट करते हैं। ये नौजवानों के लिए मेरा एक पैगाम है कि वो इस अमल को जो वो कर रहे हैं जारी रखें। ये एक बेहतरीन अमल है। शुक्रिया।